बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, दौर ग़ैबत इमाम महदी अलैहिस्सलाम में मोमिन के फ़राइज़ पर आज मैं कुछ अहादीस आपके सामने पेश करूँगा। और यह सिलसिला जिसमें दौरान ग़ैबत जो मोमिन के फ़राइज़ हैं, मुझे नहीं मालूम इस पर कितनी वीडियोज़ बनेगी। मैं सिलसिलेवार आज ये पहली किस्त बना रहा हूँ और अपने तमाम वो मोमिन जो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर के इंतज़ार में हैं, ताकि उनको मालूम हो सके कि हम पर क्या क्या फ़राइज़ आयद हैं इस ग़ैबत के दौर में। तो आज की इस लाइव में, आज वीडियो में मैं आपके सामने जो हदीस पेश करूँगा, ये शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब अल खिसाइल है, जिसमें ये हदीस बयान होती है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के दीन में फरमाया कि दीन में वर्रा व तकवा, इफ़्त व पाक दामनी और इस्लाह अहवाल वगैरह वगैरह और सब्र के साथ फरज और कशादगी का इंतज़ार है। ये थी अल खिसाइल की हदीस जो मैंने आपके सामने बयान की। अभी एक हदीस जो है, ये भी शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब अयून अखबारुल रज़ा में निकल गई है, जिसमें वो फरमाते कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से और आज जनाब अलैहिस्सलाम ने अपने अबाए कराम से रवायत नकल फरमाई है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के अमाल में सबसे बेहतर अमल अल्लाह की तरफ से फरज और कशादगी का इंतज़ार करना है। इसके बाद एक और हदीस है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, और यह हदीस इब्ने हमविया ने मोहम्मद बिन बकीर से, उन्होंने इब्ने अकील से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन शबीब से, उन्होंने इसहाक बिन मोहम्मद करवी से, उन्होंने सईद बिन मुस्लिम से, उन्होंने हज़रत अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम से, आपने अपने पिदर बुजुर्गवार से, और आज जनाब अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू अल आइमा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रवायत नकल फरमाई है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के अता करदा कम रिज़्क पर राजी रहेगा, अल्लाह भी उसके कलील अमर पर राजी हो जाएगा, और इंतजार कशादगी भी इबादत है। इसके बाद एक बड़ी ही अहम हदीस है जो कि अबू हमजा ने अबू खालिद काबली से, जैसा कि आप इन दोनों सहाबियों के बारे में जानते हैं, अबू हमजा समाली हों या अबू खालिद काबली हों, ये कितने ही जलील उल कदर सहाबी हैं, इमाम अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम के, और अबू हमजा समाली इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के भी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के भी। ये फरमाते हैं कि हमने हज़रत अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम से रवायत किया कि आपने फरमाया, ए अबू खालिद, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओसिया में 12वें वसी और वली खुदा की गैबत तवील होगी। ए अबू खालिद, उनकी गैबत के ज़माने में जो लोग उनकी इमामत के कायल होंगे, उनके ज़हूर के मुंतज़िर होंगे, वो हर ज़माने के लोगों से अफजल होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उनको ऐसी अक्ल और फहम और मारिफत अता फरमाएगा कि उनके नज़दीक गैबत भी बमंज़िल शहूद होगी, और अल्लाह ताला उन्हें भी वही दर्जा अता फरमाएगा जो दर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में रहकर तलवार से जहाद करने वालों को हासिल है। वो लोग वाकई मुखलस और हमारे सच्चे शिया होंगे। वो लोग दर पर्दा और एलानिया दोनों तरह अल्लाह के दीन की तरफ दावत देने वाले होंगे। और फिर फरमाया, इंतजार और फरज कशादगी तो आज खुद सबसे बड़ी फरज और कशादगी है। ये हदीस जो है, जिसको नकल किया गया है एहतजाज तिबरसी के अंदर, एहतजाज तिबरसी में अबू हमजा समाली और अबू खालिद काबली से लेके, अगर कोई ये हदीस देखना चाहे तो ये हदीस आपको मिलेगी एहतजाज तिबरसी के अंदर। और बड़ी यकीनन आपने देखा कि दौरे गैबत में हमारे लिए आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने क्या क्या फराइज आयद किए हैं। अब मैं एक हदीस, ये इस वीडियो की आखिरी हदीस होगी जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, और इस हदीस को शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब अमाली शेख सदूक में लिखा है। और ये
इब्ने कोलविया ने कुलैनी से, उन्होंने अली से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने यक्तीनी से, उन्होंने यूनुस से, उन्होंने उमरो बिन शमर से, उन्होंने जाबर से रवायत किया है। जाबर कहते हैं कि हम लोग मनासिक हज अदा करने के बाद रुखसत होने के लिए हजरत अबू जाफिर मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, फरजंदे रसूल, हमें कुछ नसीहतें फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया, तुम लोग जो कवी है वो ज़ईफ व कमजोर की मदद करे, तुम में जो दौलतमंद है वो अपने फकीरों पर तवज्जो दे, तुम में से एक शख्स जो कुछ अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए चाहिए, तुम लोग हमारे इसरार को पोशीदा ही रखना और लोगों को अपनी गर्दन पर मत सवार करना, हमारे ज़हूर अमर व कायम का इंतजार करना, और जो रवायत हमारी निस्बत से तुम लोगों तक पहुंचे अगर वो कुरान के मुताबिक हो तो उसे कबूल कर लेना, और अगर कुरान की मुखालिफ हो तो उसे रद्द कर देना, और अगर मुतशाबिह हो तो तवक्कुफ करना और हमसे दरियाफ्त करना ताकि हम इसकी तशरीह कर दें। अगर तुम लोग हमारी नसीहतों पर अमल करते रहे तो हमारे कायम के ज़हूर से कबल तक जो भी तुम में से इन नसीहतों पर अमल करता हुआ मरेगा वो शहीद होगा, और जिसने इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जमाना पा लिया और उनकी बायत में कत्ल हो गया उसको 2 शहीदों का अजर मिलेगा, और जिसने उनकी मायत में हमारे एक भी दुश्मन को कत्ल किया उसको 20 शहीदों का अजर मिलेगा। नाज़रीन इकराम, यकीनन आपने इस हदीस को मुलाहिजा किया, इसमें बहुत से फराइज जो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वाले अपने शियों पर आयद किए और कहा अगर कि तुम इन पर अमल करते रहे तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत अच्छा अंजाम होगा। ये थी नाज़रीन इकराम एक वीडियो के अंदर थोड़ी सी मालूमात मैंने चाहिए मैं आपके लिए बंद कर दूं ताकि आप दीगर मोमिनीन तक इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं कि गैबत के दौर में हमारे क्या क्या फराइज हैं। ये था पहला पार्ट, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं दूसरा पार्ट भी इसी ही उन्वान जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा, और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस मालूमात को दीगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा लोग जो है इस मालूमात से फायदा हासिल करें और इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने दौरे गैबत में जो हम पर फराइज आयद किए हैं ताकि हम उनको पूरा कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।